it's day 3 of my Goa vlog and I just had my breakfast. I got ready और आज हम जा रहे हैं अरम्बोल बीच. तो अरम्बोल बीच इज द बीच which is at the extreme north of Goa. बहुत क्लीन बीच है, लेस क्राउडेड है और बहुत अच्छा बीच है. इसको रशियन बीच भी बोला जाता है बिकॉज यहाँ पे बहुत रशियन लोग वहाँ पे आते हैं. तो एंड दिस बीच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 hour फ्रॉम माई होटल. बट ट्रस्ट मी बिकॉज मैं लास्ट टाइम भी गई थी तो मुझे पता है वहाँ जाने का रास्ता इज़ टू गुड. ड्राइव करने में बहुत मज़ा आता है. बट अगर आप जा रहे हो तो मेक श्योर आप थोड़ा जल्दी निकलो. हमें ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो गया. 10:30 नाउ. बट इफ़ यू लीव योर रूम एट अराउंड 8:39 देन आपको ज़्यादा मज़ा आएगा बिकॉज गोवा इज़ जनरली ऑन द हॉटर साइड ऑफ वेदर. सो यहाँ पे गर्मी बहुत जल्दी होती है. But yes, I'm so happy that I'm going there. So guys, let me take you to this hippie beach and show you what Arambol is all about. Let's go. Hey guys, I reached Arambol beach after a ride of 1 hour and this beach is just beautiful. बहुत धूप है यहाँ पे और मुझे बहुत टाइम से ये बेड्स में चिल मारना था तो फाइनली हमने ये बेड्स रेंट पे ले लिए. सो वी गॉट 2 बेड्स फॉर 200 रुपीज़ विदाउट एनी टाइम लिमिट विच इज़ वी फील इट्स अ गुड डील. एंड ये कोको लोको शैक का बेड है तो इन्होंने इनका मेन्यू भी दिया है सो वी कैन ऑर्डर फूड एंड ड्रिंक्स. सो येस. ऑल्सो गाइज दिस इज़ वन ऑफ द बीच जिसका पानी मुझे एक्चुअली थोड़ा सा ब्लू लग रहा है एंड काफ़ी क्लीन पानी है. जस्ट हैव अ लुक. सो गाइज लेट मी टेक यू टू द बीच. We are having the time of our lives and हमने पानी पे बहुत मज़े किए and now we are lying on this bed. और अगर आप यहाँ पे हो तो यहाँ पे चेंजिंग रूम्स वगैरह सब अवेलेबल है. शावर भी है तो यू कैन चेंज योर क्लोथ्स. हमने भी चेंजिंग क्लोथ्स लाए हैं देन हमारे कपड़े ऐसे ही सूख गए. तो यस वी आर जस्ट हैविंग द टाइम ऑफ आवर लाइव्स. वी आर एंजॉयिंग. वी आर सिटिंग ऑन दिस बेड and the view is amazing. तो गाइस अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आपको बहुत सारे सेलर्स मिलेंगे जो आपको ब्रेड्स बना के देते हैं, ब्रेसलेट्स बेचते हैं, एंकलेट्स एंड इवन टैटू आर्टिस्ट, टेम्पररी टैटू. तो दे स्टार्ट फ्रॉम 100 रुपीज़. आपको एक पूरा पैम्पलेट दिया जाएगा जिसमें डिजाइन्स होंगे तो आपको सिलेक्ट करना है. तो माय फ्रेंड हियर हैज सिलेक्टेड वन डिजाइन एंड ही इज गेटिंग अ टैटू. फ्रेंडली टिप इफ यू आर बाइंग योर एनीथिंग और गेटिंग अ टैटू और एनीथिंग जस्ट बार्गेन लिटिल. So guys, this is the book wherein all the designs are. So my friend here has chosen a star-shaped tattoo. He is getting inked. तो भैया ये कितने दिन तक रहता है टैटू? 15 दिन. 15 दिन. तो 15 दिन तक पानी वगैरह किससे भी नहीं जाता? तो आपको बॉडी लोशन नहीं लगाना. अच्छा बॉडी लोशन नहीं लगाना है. ठीक है. How are you feeling? So guys, looking at my friend's tattoo, even I am getting inked. So I selected a bird's design. Let's see how that turns out to be. Okay, एक बर्ड बन चुका है. I am also getting an anklet. No braiding, only anklet. So she sells bracelets, some anklets and necklaces and also braidings, right? So I got this one. It has an elephant on it. बहुत डेलिकेट और स्वीट लगा मुझे.
क्या प्राइस है? कितना? She was saying 150, which I thought is too much for a very delicate anklet. तो मैं तो 50 के आगे गई नहीं, तो उसने फाइनल 50 में दे दिया. Hey guys, so we are leaving from this beautiful place. हम यहाँ करीब करीब 4 घंटा थे एंड 4 घंटा ऐसे फटाफट निकल गए, समझा ही नहीं. तो अभी हम जाएंगे हमारे रूम पे वापस, और बीच रास्ते में अगर कुछ अच्छा रेस्टोरेंट दिखा, भूख भी रही, तो हम खाना खाएंगे. ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप किसी भी बीच पे आते हो तो पार्किंग चार्जेस आर मैंडेटरी. अराउंड 20 to 40 रुपीज़ होता है पर स्कूटी, तो दैट इज़ मैंडेटरी. So guys, these are the steps which will take us to Mandram Beach. So ये जो ब्रिजेस है, ये मैंने बहुत से इंस्टाग्राम पोस्ट में देखे थे. तो ये है वो, एंड दिस इज द वे टू द बीच. मेरे सामने ही बीच है, पर मैंने सोचा यहाँ थोड़ा फोटोग्राफी कर लिया जाए. सो आई एम रियली अट्रैक्टेड टू स्विंग ऑफ ऑल टाइप्स. सो आई एम जस्ट गोना गेट माई फोटोज क्लिक्ड ऑन दिस वन, एंड देन वाइल गोइंग जो मैंने आपको ब्रिज दिखाया था, वो भी काफ़ी फोटोजेनिक है. तो आप अगर आ रहे हो तो वो ब्रिज पे ज़रूर फोटोज क्लिक करना, बहुत अच्छे आएंगे आई एम श्योर, क्योंकि मैं भी ज़्यादा टाइम वही करने वाली हूँ. The reason I came to Mandram Beach out of nowhere is because हम अरम्बुल से आ रहे थे and we saw a board near a garden की way to Mandram Beach. और मैंने Mandram Beach के बारे में सुना था और थोड़े से Instagram पे फोटोज़ वगैरह देखे थे कि it is a beautiful beach. So that's why we thought कि हम आते हैं, and dude it is good, we do not regret at all. बहुत beautiful beach है, बहुत ज़्यादा beautiful, and it is actually one of the finest beaches in Goa. तो yes, I can skip Arambul for Mandram. सच में अच्छा है बहुत. So I'm just gonna go have a dip in the sea and have fun. I've got a nice tan. This is my tattoo by the way. And Mandram Beach बहुत फोटोजेनिक बीच है. यहाँ पे मैंने एक एक फोटो क्लिक किया, सारे अच्छे आए. मतलब मैं कोई भी फोटो डिलीट नहीं कर पाई, सारे अच्छे आए. तो आई फील अगर आप आप मैंड्रम आओ इफ़ यू वांट अ नाइस बीच फोटोग्राफी, बिकॉज ये बहुत लेस क्राउडेड है. यहाँ पे थोड़ा रशियन पब्लिक है, एंड यस इट इज़ गुड. एट दिस बीच शैक, ये जो चेयर्स है ये तभी मिलते हैं अगर आप शैक से कुछ ऑर्डर करोगे. तो हमने बस ऐसे ही कॉकटेल्स ऑर्डर किए एंड वी आर हियर. तो यहाँ से उठने का मन ही नहीं कर. अप्रोक्सीमेटली मेरा होटल ये जगह से 40-45 किलोमीटर की दूरी पे है, बट फिर भी मुझे यहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा, बिकॉज द व्यू इज़ सो मेस्मराइजिंग. और मुझे ऐसा लग रहा है मैं रोज़ सनसेट्स देख रही हूँ, बट फिर भी मेरा मन नहीं भर रहा. द सनसेट्स आर रियली नाइस इन गोवा. सीरियसली यू मस्ट विजिट हियर फॉर सनसेट्स. This is what I'm talking about. Hey guys, I'm back at my hotel. मैंने बहुत मज़ा किया at both the beaches, Arambul and Mandram. I enjoyed a lot. लेकिन कपड़े वगैरह बहुत गंदे हुए थे. So now I've done my makeup and now I'm thinking of going to a good serene place for dinner. तो अभी 9:30 तो बज ही चुके हैं. Anyway डिनर टाइम है, तो मैंने सोचा कि अंजुना बीच पे चली जाऊँ. वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे शैक्स हैं.
thinking of having dinner at that place. अभी तक कुछ फिक्स नहीं है, नीचे जाते जाते अगर कुछ और दिमाग में आ गया तो कहीं और भी जा सकती हूँ. So let's see, but I'm gonna take you guys everywhere with me. So let's go. Hi guys, I am at this famous restaurant Purple Martini and look what we have ordered. So this is veg burger. It looks different though compared to regular burgers. This is mango mocktail. These are my cheese fries. This is regular Coke. And this is the view. And this is fish meunier. It has basa fish with creamy mushroom sauce. I'm gonna try this dish for the first time. Let's see how it is.